बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड थर्ड ईयर और सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक चल रहा है एल्कोहल, जिसका पार्ट नंबर 11 हम करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्राइमरी, सेकेंडरी व टर्सरी एल्कोहल में विभेद करना है। प्राइमरी, सेकेंडरी व टर्सरी एल्कोहल में विभेद करना है, अलग अलग छांटना है। हमें पता नहीं है कि हमारे पास कौन सा एल्कोहल है, हम परीक्षण करके डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कौन सा एल्कोहल काम में लिया है। अब देखिए, इसके 4 मेथड हैं: विक्टर मेयर परीक्षण, लुकास परीक्षण, ऑक्सीकरण और हाइड्रोजनीकरण। तो इन सारे मेथड के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी व टर्सरी एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला मेथड आता है विक्टर मेयर परीक्षण। पहला मेथड है विक्टर मेयर परीक्षण। इसके अंदर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को अलग अलग लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्राथमिक एल्कोहल, फिर उसके पश्चात आता है द्वितीयक एल्कोहल, और उसके पश्चात आता है तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल तीनों में विभेद कर सकते हैं। विभेद करने की कुछ केमिकल रिएक्शन करेंगे हम, और उन केमिकल रिएक्शन से स्पष्ट रूप से हम प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी को पहचान कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले CH3 CH2OH, ये क्या है? प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, तीनों को हम लिख लेते हैं एक बार। और CH3 CH3 और CH के साथ OH जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल है। और CH3 और CH3 और इसके साथ में C और OH, ये क्या है? ये सेकेंडरी एल्कोहल। और ये क्या हो गया? टर्सरी एल्कोहल। सबसे पहले इन सभी एल्कोहल को ले लेंगे और एल्कोहल को लेकर के हम क्या करवाएंगे? फास्फोरस और आयोडीन की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाएंगे। तो अभिक्रिया करवाने के दौरान फास्फोरस के लिए P ले लेंगे और आयोडीन के साथ में अभिक्रिया कराएंगे, I2 के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे। तो CH3 CH2 और I किस में चेंज हो जाएगा? एल्किल आयोडाइड में चेंज हो जाएगा, प्राइमरी एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। इसी प्रकार अगर इसकी अभिक्रिया करवाई जाए फास्फोरस और आयोडीन के साथ, तो CH3 और CH3 CH और इसके साथ क्या जुड़ जाएगी? I जुड़ जाएगी, यानी सेकेंडरी एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। इसी प्रकार टर्सरी को अगर फास्फोरस और आयोडीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो टर्सरी एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। क्या होता है? टर्सरी एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। C और इसके साथ I जुड़ जाएगा तो टर्सरी एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। फिर उसके पश्चात हम इसकी अभिक्रिया AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट के साथ करवाएंगे। तो यहाँ से IAG के साथ जुड़ करके -AgI, यानी कि AgI के रूप में बाहर निकल जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा? CH3 CH2 और NO2, यानी कि एल्किल नाइट्राइट बन जाएगा। फिर इसकी भी AgNO2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और यहाँ से AgI बाहर निकल जाएगा और CH3 CH और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? NO2
सेकेंडरी एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा और इसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ करवाएंगे तो यहाँ से भी AgI बाहर निकल जाएगा और NO2 इस एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, C और NO2। ये बनने के पश्चात ये रिएक्शन लगभग क्या होती है, सब के अंदर सेम ही होती है। सबसे पहले हम फास्फोरस आयोडीन के साथ में विक्रिया करवाते हैं, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। फिर सिल्वर नाइट्राइड के साथ विक्रिया करवाई जाती है तो एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होता है और फिर उसके पश्चात ये जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं वो सब के अंदर सेम होते हैं। अब यहाँ से डिफरेंस होना शुरू होता है तो यहाँ पर अपने क्या करवाते हैं, HNO2 नाइट्रस एसिड, इसको क्या बोला जाता है, नाइट्रस अम्ल के साथ विक्रिया करवाते हैं और नाइट्रस अम्ल को ऐसे भी लिखा जा सकता है OH N डबल बॉन्ड O। अब देखिए ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, CH3C बचेगा और आगे क्या है NO2। ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा NOH ये बनेगा और इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोलिक एसिड। क्या बनेगा, नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड बन जाएगा और इस नाइट्रोलिक एसिड को क्या करेंगे, NaOH के अंदर घोलेंगे तो ये NaOH इसके साथ जुड़ जाएगा। अब देखो ये डबल बॉन्ड N और यहाँ पर ये हाइड्रोजन ये OH H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ONA, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और इसको बोलेंगे सोडियम नाइट्रोलेट, इसको बोलेंगे सोडियम नाइट्रोलेट। और यहाँ पर ये क्या करेगा, लाल कलर दे देगा हमें। सबसे पहले फास्फोरस आयोडीन के साथ विक्रिया करवाइए, एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो गया। AgNO3 के साथ करवाएंगे तो एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होगा। फिर नाइट्रस एसिड के साथ में विक्रिया करवाएंगे तो इस नाइट्रस एसिड का ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन H2O के रूप में बाहर निकल गए और ये इसके साथ जुड़ेगा। नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और क्या बन जाएगा, नाइट्रोलिक एसिड बन जाएगा। और फिर इसको NaOH के अंदर विलेसिल करेंगे तो ये घुल जाएगा और लाल कलर देगा और लाल कलर किसकी वजह से देगा, सोडियम नाइट्रोलेट बन जाएगा, लाल रंग दे देगा। तो इस तरीके से यहाँ तक जो रिएक्शन होती है वो सब में सेम होती है, फिर डिफरेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हमने प्राइमरी एल्कोहल लिया है तो इस तरीके की रिएक्शन अगर हम करवाएंगे तो उसका कलर कैसा आएगा, लाल कलर आ जाएगा और लाल कलर आते ही हम पहचान लेंगे कि हमारे पास क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है। क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है। अब देखिए सेकेंडरी एल्कोहल से जो रिएक्शन करवाई हमने उसकी भी अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, HNO2 के साथ करवाते हैं और HNO2 क्या है, नाइट्रस अम्ल है। क्या है, नाइट्रस अम्ल है। इतनी बात आई समझ में। और इसको कैसे लिखते हैं, OH N डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है और ये OH H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब नाइट्रस एसिड क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन तो कर लेगा और रिएक्शन करने के पश्चात ये इस तरीके से इसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर ये N और डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है, NO2 जुड़ा हुआ ही है तो इस कार्बन के साथ ये जुड़ गया N डबल बॉन्ड और इसको बोलेंगे छद्म नाइट्रोल। क्या बोलेंगे, छद्म नाइट्रोल या सूडो नाइट्रोल बोल सकते हैं हम इसको। ये बन जाएगा और फिर उसके पश्चात इसको NaOH में घोलेंगे तो घुलने के पश्चात नो रिएक्शन कोई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर ये कलर कौन सा देगा, नीला रंग देगा। कैसा रंग देगा, नीला रंग देगा, रिएक्शन नहीं करेगा। वहाँ पर तो सोडियम नाइट्रोलेट बना रहा था, यहाँ कुछ नहीं बनाएगा क्योंकि यहाँ पर इसको जुड़ने के लिए कोई जगह ही नहीं है या फिर छद्म नाइट्रोल के पास कोई प्रोटॉन नहीं है कि वो जुड़ करके OH के साथ बाहर निकल सके, इसलिए यहाँ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन कलर कैसा देगा, नीला रंग देगा। हम रिएक्शन कराएंगे स्टार्टिंग से लेकर के
हमारे पास पता नहीं है, हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्सरी, हम करवाते जाएंगे और नीला रंग आ जाएगा तो हम पहचान जाएंगे कि हमारे पास कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल ही दे रहा है नीला कलर, तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है। इतनी बात आई समझ में। अब देखिए टर्सरी एल्कोहल की भी रिएक्शन इसी तरीके से, यहाँ तक रिएक्शन जो होती है वो सेम होती है। अब मैं यहाँ पर क्या करवाऊँ, HNO2 के साथ रिएक्शन करवाऊँ, तो HNO2 जुड़ने के लिए कार्बन के पास कोई फ्री प्रोटॉन होना चाहिए कि वो बाहर निकल सके, और ये नाइट्रस एसिड इसके साथ रिएक्शन करे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, और चाहे आप NaOH डाल दो या HNO2 कोई रिएक्शन नहीं होगी। और यहाँ पर इसका कलर कैसा रहेगा, वाइट, सफ़ेद, या फिर अपने वाइट कलर बोल सकते हैं इसको। तो इस तरीके से अगर प्राइमरी एल्कोहल होता है तो लाल रंग देता है, और सेकेंडरी होता है तो नीला, और टर्सरी होता है तो सफ़ेद। इसलिए इस परीक्षण का नाम लाल नीला सफ़ेद परीक्षण भी कहा जा सकता है, लाल नीला सफ़ेद परीक्षण भी कहा जा सकता है। तो इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में भी भेद कर सकते हैं। प्राइमरी एल्कोहल के पास प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, फिर उसके बाद नाइट्रोलिक एसिड के पास भी प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, वो NaOH के अंदर घुल सकता है और सोडियम नाइट्रोलेट बना सकता है। लेकिन जो सेकेंडरी एल्कोहल है उसके पास कोई, यहाँ पर एक ही प्रोटॉन होता है, वो नाइट्रस एसिड के साथ जुड़ जाता है, लेकिन सदम नाइट्रोल के पास कोई प्रोटॉन नहीं होता, इसलिए वो NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता और नीला कलर देता है। और टर्सरी एल्कोहल जो है उसके पास में कोई प्रोटॉन नहीं होता, इसलिए वो नाइट्रस एसिड या NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं दे सकता। तो ये था विक्टर मेयर परीक्षण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसके द्वारा हमने क्या किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में विभेद किया। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में हमने क्या कर दिया, विभेद कर दिया, अंतर कर लिया। उसके बाद में सेकंड आता है लुकास परीक्षण। क्या आता है, लुकास परीक्षण। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, लुकास जो परीक्षण होता है इसके अंदर एक लुकास अभिकर्मक होता है। क्या होता है, लुकास अभिकर्मक होता है, उसकी वजह से रिएक्शन संपन्न होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लुकास परीक्षण। और वो लुकास अभिकर्मक क्या होता है, HCl और ZnCl2। HCl और ZnCl2 को मिला दिया जाए तो वो किसको शो करते हैं, लुकास अभिकर्मक को शो करते हैं। HCl और ZnCl2 को मिला दिया जाए तो वो क्या बनाते हैं, लुकास अभिकर्मक बनाते हैं। और ये लुकास अभिकर्मक के नाम से इस परीक्षण का नाम क्या पड़ गया, लुकास परीक्षण पड़ गया। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास एल्कोहल है और एल्कोहल के साथ HCl की अभिक्रिया करवाई जाए ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो ये RCl और H2O में चेंज हो जाएगा। ये क्या बना रहा है, एक संगत क्लोराइड बना रहा है, या फिर क्या बना रहा है, एल्किल हैलाइड बना रहा है। ये किसकी वजह से बना रहा है, लुकास अभिकर्मक की वजह से बना रहा है। रिएक्शन तो यही होनी है, चाहे प्राइमरी एल्कोहल लो, चाहे सेकेंडरी एल्कोहल लो, चाहे टर्सरी एल्कोहल लो। जैसे ही संगत क्लोराइड बनेगा उस सॉल्यूशन का रंग में दूधियापन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दूधियापन आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल है, तो कौन से एल्कोहल के द्वारा जल्दी दूधियापन आएगा और कौन से के द्वारा देरी से दूधियापन आएगा। तो इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की पहचान कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ एल्कोहल लिया है हमने, वो एल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री या तृतीयक एल्कोहल है। तृतीयक एल्कोहल के अंदर जैसे ही लुकास अभिकर्मक डालोगे, डालते ही क्या हो जाएगा, हाथों हाथ दूधियापन आ जाएगा, यानी कि उस सॉल्यूशन का रंग जो है वो दूध के जैसा हो जाएगा, डालते ही हाथों हाथ कुछ सेकंड के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कौन सा एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है,
इसी प्रकार अगर यहाँ पर जो एल्कोहल लिया है वो सेकेंडरी टाइप का एल्कोहल है तो हम उसके अंदर क्या डालेंगे, लुकास अभिकर्मक डालेंगे और डालने के पश्चात लगभग 5 मिनट के अंदर दूधियापन आता है, यानी कि 5 मिनट लग जाते हैं दूध के जैसा या वाइट कलर आते हुए उसे, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी। कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी। इसी प्रकार अगर हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल है और उसके अंदर क्या डाल रहे हैं हम, लुकास अभिकर्मक डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, लुकास अभिकर्मक डाल रहे हैं और लुकास अभिकर्मक डालने के पश्चात लगभग अगर 30 मिनट लग जाते हैं, हम डालेंगे, सोचेंगे अरे दूधियापन तो आया ही नहीं, पता नहीं कौन सा एल्कोहल है, हम उसको कुछ समय के लिए रखेंगे, फिर हम टाइम देखेंगे, 5 मिनट के बाद दूधियापन आ जाता है तो हमें पता है 5 मिनट के बाद तो क्या होता है, सेकेंडरी होता है। अब देखो 10 मिनट भी हो गए, 15 मिनट भी हो गए, उस सॉल्यूशन के अंदर दूध या कलर नहीं आया, क्या हो गया, 10 मिनट भी हो गए, 15 मिनट भी हो गए तो दूध या कलर नहीं आया, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो प्राइमरी एल्कोहल हो सकता है। क्या हो सकता है, प्राइमरी एल्कोहल हो सकता है, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। फिर हम तब तक ना टाइम देखते रहेंगे, तब तक उसमें दूधियापन नहीं आता और 30 मिनट के लगभग जा कर के अगर दूधियापन आता है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये प्राइमरी एल्कोहल है। तो इस तरीके से लुकास परीक्षण के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। रिएक्शन सबके लिए यही होती है, यहाँ एल्कोहल प्राइमरी लो, सेकेंडरी लो, टर्सरी लो, उससे ही फर्क पड़ेगा कि हम कितनी देर में उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर दूधियापन आ रहा है। तो इस तरीके से लुकास परीक्षण के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। उसके पश्चात हमारा जो तीसरा मेथड है वो आता है ऑक्सीकरण। क्या आता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल है और सेकेंडरी एल्कोहल है या टर्सरी एल्कोहल है तो प्राइमरी एल्कोहल हमेशा ही ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड में चेंज होता है और सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन में, और टर्सरी एल्कोहल जो है वो एल्कीन में चेंज होता है। तो हम यहाँ पर ऑक्सीकरण करवाएंगे और ऑक्सीकरण जो होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में करवाया जाता है। कल भी हमने रिएक्शन करवाई थी। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं CH3CH2OH, ये प्राइमरी एल्कोहल है और इसका हम ऑक्सीकरण करवाएं और ऑक्सीकरण करवाने पर किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं। अब देखिए इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है और H2O बाहर निकलती है। अब हमारे से रुका नहीं जा रहा, हम और ऑक्सीकरण करवा देते हैं और ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम विभेद कर सकते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बनता है। और ज़्यादा ऑक्सीकरण करवाए तो ये किस में चेंज होता है, एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, एसिटिक एसिड में बदल जाता है। फिर उसके पश्चात सेकेंडरी एल्कोहल ले लें हम और सेकेंडरी एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करवाएं और ऑक्सीकरण K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो ये किस में चेंज होता है, कीटोन में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, कीटोन में चेंज हो जाता है। और अगर कीटोन, अब हम क्या करें कि अगर कीटोन बनती है तो हम ये कह सकते हैं ना सेकेंडरी एल्कोहल है। अब हम क्या करते हैं, इसका और ज़्यादा ऑक्सीकरण करवा देते हैं और ज़्यादा ऑक्सीकरण करवाने पर ये CH3COH और HCOH में बदल जाता है।
ये भी किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड और एसिटिक एसिड बनाता है, और सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन बनाता है, कीटोन बनाकर एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड भी बना सकता है। इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। क्या बोला जाता है, एसिटिक एसिड। और ये क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्म से अगर एसिड बनाया जाता है तो वो फॉर्मिक एसिड होता है। इसी प्रकार अगर हम टर्सरी एल्कोहल ले लें और टर्सरी एल्कोहल लेकर के ऑक्सीकरण करवाएं तो यहाँ पर हमें एल्कीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एल्कीन। सिर्फ टर्सरी एल्कोहल से एल्कीन प्राप्त होती है। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में विभेद ऑक्सीकरण के द्वारा कर सकते हैं। प्राइमरी एल्कोहल लेकर के ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और आगे ऑक्सीकरण करवाएंगे तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। फिर सेकेंडरी एल्कोहल लेकर के ऑक्सीकरण करवाएंगे तो कीटोन बनेगा, फिर ऑक्सीकरण करवाएंगे तो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। और टर्सरी एल्कोहल लेकर के ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्कीन बनती है। क्या बनती है, एल्कीन। उसके बाद लास्ट दो मेथड आता है विभेद करने का, वो है विहाइड्रोजनीकरण। और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन को बाहर निकालना। हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन बाहर निकालना। तो इसके अंदर भी CH3, CH2OH प्राइमरी एल्कोहल ले लेंगे और कॉपर की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, एक यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, CH3CHO। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो अगर प्राइमरी एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। और CH3 सेकेंडरी एल्कोहल ले लें और सेकेंडरी एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकृत करवाया जाए तो क्या बनता है, कीटोन। तो सेकेंडरी एल्कोहल से क्या बन जाएगा, कीटोन। फिर उसके पश्चात टर्सरी एल्कोहल ले लें और टर्सरी एल्कोहल लेकर के और कॉपर की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकृत करें तो यहाँ पर OH और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी और क्या प्राप्त हो जाएगी, एल्कीन। क्या प्राप्त हो जाएगी, एल्कीन। तो इसी प्रकार हम विहाइड्रोजनीकरण से भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। देखिए, विहाइड्रोजनीकरण कॉपर की उपस्थिति में करवाया जाता है, साथ में इसको गर्म करते हैं अपने प्राइमरी एल्कोहल से, एल्डिहाइड बन जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। और सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन बन जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। टर्सरी एल्कोहल से हाइड्रोजन बाहर ना निकल करके H2O बाहर निकलता है और एल्कीन बनती है। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। और विभेद करने की 4 विधियाँ हमने कर ली। विक्टर मेयर परीक्षण, जिसके अंदर प्राइमरी एल्कोहल लाल कलर, सेकेंडरी एल्कोहल नीला और टर्सरी एल्कोहल सफ़ेद कलर देता है। पहले में प्राइमरी में नाइट्रोलिक एसिड बनता है, सेकेंडरी में छद्म नाइट्रोल और टर्सरी रिएक्शन ही नहीं करता। और लुकास अभिकर्मक के अंदर दूधियापन को देखा जाता है। जो टर्सरी एल्कोहल होता है वो सबसे पहले दूधियापन देता है, सेकेंडरी उसके पश्चात 5 मिनट बाद, और प्राइमरी जो होता है वो 30 मिनट के बाद दूधियापन का रंग देता है। फिर उसके बाद में ऑक्सीकरण करवाया हमने K2Cr2O7H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं तो प्राइमरी जो एल्कोहल होता है वो एल्डिहाइड बनाता है। और फिर आगे ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एसिटिक एसिड बना सकता है। और सेकेंडरी एल्कोहल जो होता है वो कीटोन बनाता है। और ज़्यादा ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड बना सकता है।
और टर्सरी एल्कोहल जो होता है वो एल्कीन बनाता है। इस प्रकार ऑक्सीकरण के द्वारा विभेद कर सकते हैं। और विहाइड्रोजनीकरण में कॉपर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल को। तो प्राइमरी एल्कोहल जो होता है वो एल्डिहाइड में, सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन में, और टर्सरी एल्कोहल जो होता है वो एल्कीन में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आज हमारे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में विभेद करने की जो विधियाँ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। और आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।